जीसस का ब्लड होता है वो वाइन होता है। अच्छा, तो मैंने बोला यार वाइन मतलब दारू। ऐसे सेलिब्रिटी, ऐसे लोग दुनिया के जिन्होंने परमेश्वर के नाम को इज्जत जब देनी चाहिए नहीं दी और परमेश्वर को मॉक किया। मैंने बैप्टिज्म लिया है। अरे क्रिश्चियन स्कूल में थी मैं। आप परमेश्वर को कुछ लाइव बोलेंगे, आप उसको कुछ पब्लिकली बोलेंगे और आपको क्या लगता है वो चुप करके बैठ जाएगा? परमेश्वर धीरे से काम करते हैं, उसकी लाठी बे आवाज है, लेकिन जब पड़ती है सबको सुनाई भी देती है और सुनाई देती भी नहीं। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे गोविंदा की पत्नी ने लाइव पॉडकास्ट के अंदर प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया, और जब उस वीडियो को देखोगे तो आप भी बहुत हैरान हो जाओगे। इसलिए आप उस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बैंड्रा में पैदा हुई हूँ एंड मैंने बैप्टिज्म लिया है। अरे क्रिश्चियन स्कूल में थी मैं, तो मेरे फ्रेंड्स सब क्रिश्चियन थे। तो मैंने बोला यार ये लोग मास करते हैं, तो मैंने सुना था लेकिन बचपन में कि जो जीसस का ब्लड होता है वो वाइन होता है। अच्छा, तो मैंने बोला यार वाइन मतलब दारू। बचपन से खुराशात दिमाग, पंजाबी खून था ना अंदर। जैसे गोविंद दादा का बोलता है हमारे घर की धर्म जी है यार। मैंने बोला क्या पाप है दारू पीने में भाई। तो कह रहा यार बोलते हैं इसमें वाइन है, तो मैंने बोला चल यार इसी शौक से मैं भी बैप्टिज्म ले भगवान मान करता। ऐसे सेलिब्रिटी, ऐसे लोग दुनिया के जिन्होंने परमेश्वर के नाम को इज्जत जब देनी चाहिए नहीं दी और परमेश्वर को मॉक किया, उसको बेइज्जत किया। अगर आप उनकी स्टोरीज पढ़ें तो आपको मालूम होगा हॉलीवुड की आज तक की जिसे सबसे ब्यूटीफुल हीरोइन में से गिना जाता है। एक जगह सेट पे बैठी शूटिंग कर रही थी, खुदावंद के दास को खुदावंद ने कहा जाकर उसको प्रीच कर और उसे बता जीसस के बारे में। उसने प्रीच किया, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे? कहती आई डोंट नीड योर जीसस, कि मुझे तुम्हारा यीशु नहीं चाहिए। एक हफ्ते बाद अपने अपार्टमेंट में वो मुर्दा पाई गई। एक पिक्चर मैंने देखी, उसमें जो एक्टर है वो कह रहा है कि ये जो चर्च वाला गॉड है ये वाइन पीता है। हाँ, और चर्च में वाइन लेके गया वो, उसको ये नहीं मालूम कि वो वाइन, वो दारू, वो शराब नहीं, वो एक दाखरस था, वो अंगूरों का रस है जो वो लोग ट्रेडिशनली पीते थे। अंगूरों को उबालकर उनका सीरा बनाकर बच्चे भी पीते थे, बड़े भी पीते थे। और उसके बाद उसकी जिंदगी चेक करो कैसे टूट के फूट के बिखर गई। चेक करो उसकी लाइफ को। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप कुछ भी ना कहें, लेकिन जिस परमेश्वर से लोग पंगा ले रहे हैं उसको मालूम है हैंडल कैसे करना है। आप उसको थोड़ी सी बेइज्जती देंगे, वो पूरी दुनिया में आपको बेइज्जत करेगा। आप उसको थोड़ी सी महिमा देंगे, वो आपको उठा के खड़ा कर देगा। आप परमेश्वर को कुछ लाइव बोलेंगे, आप उसको कुछ पब्लिकली बोलेंगे और आपको क्या लगता है वो चुप करके बैठ जाएगा? परमेश्वर धीरे से काम करते हैं, उसकी लाठी बे आवाज है, लेकिन जब पड़ती है सबको सुनाई भी देती है और सुनाई देती भी नहीं। वो दिमाग इस तरह से घुमा देगा कि तुम गलत डिसीजन लेने लग जाओगे, तुम्हारी लाइफ के लिए, फैमिली के लिए सब कुछ बिखर जाएगा और तुम अब भी सोचोगे कि ऑल इज वेल। ऑल इज नॉट वेल। हालेलुया। इसलिए हम किसी से नफरत नहीं करते, किसी सेलिब्रिटी से। वो कोई भी गलती करे, मैं कभी भी सुझाव नहीं देता इस पे केस कर दो, इस पे ऐसा। मुझे मालूम है इसने प्रभु से पंगा लिया, परमेश्वर अपने आप सीधा कर देगा इसको। मैंने भी लिया था। एक क्रिश्चियन घर नहीं आने चाहिए। हम हिंदू सिख लोग हैं, हमारे घर में एंटर नहीं करने चाहिए। गाली निकालूंगा मैं, क्योंकि मुझे ऐसा पता चला था कि ये लोग ऐसा ऐसा करते हैं कुछ जो मुझे पसंद नहीं आया, और मैं बहुत गुस्सा किया मैंने। और मैंने मंत्रों को ऑडियो चलती थी तब, ऑडियो में लगा के अपने कोठी पे लगा दिया था। 24 घंटे वो चलते थे। मैंने कहा इसको कोई हिलाएगा नहीं अब, और कोई जना चर्च नहीं जाएगा घर से, सब जहां मैं बोलूंगा वहां जाएंगे। और ले गया वापिस, चर्च नहीं जाने दिया। लेकिन उसके बाद मुझे लेके आना पड़ा सबको चर्च में, जब मैं मेंटल हुआ तो। वो डॉक्टर्स, वो जगहें, वो चीजें जिन पे घमंड था, वो घमंड जब परमेश्वर ने चूर चूर करके मुझे धरती पे लाके खड़ा कर दिया,
जब जीरो से भी माइनस में कर दिया, जब जीरो करके फिनिश करके खत्म कर दिया, सुसाइड करने वाला था, वही व्यक्ति जिनको गालियां निकालता था, उन्हीं का चर्च देखा और बजाया गया। किससे पंगा लेंगे? परमेश्वर से। मैं लेके देख चुका हूं, उसके हाथों में पड़ना क्या है, भयानक बात है। आप कोई भी हो, उसके सामने कोई सेलिब्रिटी नहीं, आप उसको बेइज्जत करेंगे, वो आपकी पूरी तरह से छील उतार देगा। आप उसको हल्का सा टच करेंगे, बोलेगा कोई बात नहीं, चिंता मत कर। अब आप कोई भी व्यक्ति देख लो जिसने यीशु मसीह की बेइज्जती की हो, और आने वाले टाइम में आप उसकी लाइफ देख लो, आपको मजा आ जाएगा देखकर कि वाह परमेश्वर ने क्या किया है। हालेलुया। अब वो लोग जिनको मैं गाली निकालना चाहता था, उनके सामने हाथ जोड़ के बैठा था, करो जी प्रेयर। हां, सिर थल्ले कर लो जी, थल्ले भेजा लो जी। हाँ, अब क्या हुआ? परमेश्वर ने घमंड तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। क्योंकि हमारा गॉड ये कहता है कि मदिरा उनको दो जो नाश होने वाले हैं। वो कहता है मदिरा पीना रईसों को नहीं फपता, तुम दाखरस के मतवाले ना बनो। कुछ भी बोलने से पहले, अपनी पिक्चर में छापने से पहले अच्छे क्रिश्चियन लोगों से बात कर लो परमेश्वर कैसा है, ताकि तुम सजा के हकदार ना ठहरो। हालेलुया। परमेश्वर से छुप के नहीं रहा जा सकता। आप किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, कहीं बैकग्राउंड के हो, परमेश्वर आपके सामने ही है। उसने कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य नजदीक आ चुका है। लंगड़े चल रहे हैं, ये परमेश्वर का राज्य है। अंधे देख रहे हैं, ये परमेश्वर का राज्य है। पापों से लोग मन फिरा रहे हैं, यूथ आके नशा छोड़ रहे हैं, यूथ आके चिट्टा छोड़ रहे हैं, यूथ आके स्मैक छोड़ रहे हैं। परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। उसने कहा मन फिराओ, आमीन। मन फिराओ और बपतिस्मा लो। मैं तो हैरान हूं, लोग बपतिस्मा लेने में टाइम कैसे लगा देते हैं। क्या सोचते रहते वो लोग? आज 6 महीने मिलेंगे। 6 महीने कौन से पाप करने हैं? अगर 6 महीने पाप करने हैं तो आपकी तौबा व्यर्थ है। जब मैं मसीह में आया तो लोग बोलते थे हाँ मैं कितनी तौबा 2002 च ते बपतिस्मा लिया मैं 2013 च। ये कौन सी तौबा है? ये रॉन्ग तौबा है। आपने तौबा की नहीं, आप तो गेम खेल रहे थे, आप तो चेक कर रहे थे। वही तौबा उस दिन मानी जाती है जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। आप बोलेंगे बिना बपतिस्मा स्वर्ग जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, अगर आप सूली पे हो तो। क्योंकि वो डाकू सूली पे था। परमेश्वर ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उसने कहा प्रभु मैं जब स्वर्ग में जाएगा तो मुझे याद करना, मेरे पापों को माफ करना। यीशु मसीह ने उसी वक्त पापों को माफ कर दिया। एक बेड पे बंदा है, आईसीयू में बैठा है, परमेश्वर को बोल रहा है परमेश्वर मैं स्वर्ग में जब जाऊं मुझे स्वर्ग में ले ले, मेरे पापों को माफ कर। वो 1 घंटे में मर जाए, बपतिस्मा लेने का टाइम नहीं था, वो स्वर्ग में है। लेकिन आप आईसीयू पे नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छे भले हैं, चल के आए, बाइक पे आए, आप ले सकते हैं। मैंने कहा आप ले सकते हैं बपतिस्मा, आमीन। उसने कहा जब तू बपतिस्मा लेगा, बपतिस्मा लेने का मतलब डूब जाना, डूबने का मतलब कौन सा बपतिस्मा? बपतिस्मे का मतलब है इमर्स, बैप्टिजो, इमर्स हो जाना, यानी डूब जाना, पानी के अंदर चले जाना, कब्र के अंदर चले जाना। जब लोग कब्र में किसी को गाड़ते हैं तो वो इतनी सी मिट्टी में गाड़ते हैं, 2 बूंद मिट्टी ऐसे पूरा गाड़ते कि नहीं? बपतिस्मे का मतलब है यीशु मसीह के साथ गाड़ दिए जाना। जब पानी में आप डुबकी लगाते हैं आपका मतलब कि आप यीशु मसीह के साथ मर गए। जब बाहर आते तो यीशु मसीह के साथ जी उठे, जिस तरह यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। तो बाइबल कहती है जब आप बपतिस्मा लेते हैं, जब आप तौबा करते हैं कि परमेश्वर तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा परमेश्वर है, मैं अपनी गलतियों को मानता हूं, मैं तेरे साथ संबंध रखता हूं, अब मैं बपतिस्मा लेता हूं। बाइबल कहती है आप तौबा में आ जाते हैं, आप रिपेंटेंस में चले जाते हैं। जब आप रिपेंटेंस में चले जाते हैं, ऑटोमेटिकली परमेश्वर की वो योजना जो आपकी लाइफ के लिए है वो पूरी होनी शुरू हो जाती। आमीन। पहले दिन से मैं कोई 7 घंटे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं था। एक दिन में मेरी 20 मिनट प्रार्थना थी, 20 मिनट्स, लेकिन परमेश्वर का नॉलेज मेरे को हो रहा था। लेकिन धीरे 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 जब मुझे मालूम होता गया
कि बपतिस्मा भी कोई होता है। अच्छा, नशे को भी छोड़ना है, अच्छा ये भी काम छोड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे मैं छोड़ता गया, वो काम करता गया। 2 महीने के अंदर बपतिस्मा लिया। जब मुझे मालूम हुआ वो भी कि बपतिस्मा ऐसे होता है, मैंने कहा कब देना है? कहते अभी नहीं, महीने बाद देंगे। तब ऐसा होता था, महीने महीने बाद बपतिस्मा मिलता था, जब 25-30 लोग इकट्ठे होते थे। अब तो हर संडे थर्सडे आपको बपतिस्मा आप ले सकते हैं, आपके पास प्रिविलेज है। तो बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद नशा वो छूट गया, आगे बढ़ते गए और परमेश्वर अपनी योजना को जाहिर करता गया। प्रार्थना बढ़ती गई, धीरे धीरे वचन समझ आता गया। इस तरह से डिवाइन डेस्टिनी की तरफ, आपकी ईश्वरीय बुलाहट की तरफ, उस मार्ग की ओर जहां परमेश्वर ने आपकी मंजिल को रखा हुआ, ग्लोरियस परिवार को रखा हुआ है, आपके ग्लोरियस फ्यूचर को रखा हुआ है, आप चल पड़ेंगे जब जिस दिन आप बपतिस्मा लेंगे। आप ये बात समझ लो, बपतिस्मा लेने के बाद जब आप उठते हैं, आप उस दुनिया में नहीं होते जिस दुनिया से आपने बपतिस्मा लिया था। आप अमेरिका की सहूलतें चाहते तो वहां का ग्रीन कार्ड चाहिए, इंडिया के चाहते तो इंडिया का आधार कार्ड चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे देश में रह के आप दूसरे देश की सहूलतों को ले सकते हैं। उसी तरह से परमेश्वर ने कहा, मेरा राज्य में तू प्रवेश जब करेगा, सब वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। और बाइबल कहती है जिस दिन हम बपतिस्मा लेते हैं, हम जी उठ जाते हैं, पुराना बंदा मर जाता है, हम नए राज्य में प्रवेश करते हैं। और जब हम उठते हैं, हम एक नई दुनिया में उठते हैं। और फिर परमेश्वर हमारे चलने को, हमारे मार्ग को, जिस दिशा में हमको जाना है उसको अनॉइंट करता है और हमें भेजता है, हमारे साथ रहता है, बुद्धि देता है, बात करता है। लाइफ सेम नहीं रहती चर्च। हालेलुया। लेकिन जब तक वो नहीं होगा, हम इसी दुनिया में होंगे, दूसरों को आशीष लेता हुआ देखेंगे। इस दुनिया में रह के हील भी हो सकते हैं बिना बपतिस्मा लिए, लोग होते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की नेचर है, ये उसकी नेचर है, ये उसका स्वभाव है। लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर तू अनंत जीवन लेना चाहता है, अगर तू ऐसा जीवन लेना चाहता है जहां रोज तेरी हीलिंग हिस्सा हो, जहां एक बार नहीं रोज रोज मिरेकल्स हो, रोज मैं तेरे जीवन में रहूं, रोज मेरी उपस्थिति हो, रोज मैं तुझसे बात करूं, रोज तुझे छुड़ाऊं, रोज तेरे साथ चलूं, तुझे मेरे राज्य में प्रवेश करना होगा, तुझे आत्मा में नया जन्म लेना होगा, तुझे बपतिस्मा लेना होगा, रिपेंटेंस करनी होगी, तौबा करनी होगी, मन को फिराना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। भैन जी ले लिया बपतिस्मा तुही? ना मैं नहीं ले लिया। जो मैनू आवाज आऊगी ना उत्तों, कहां उत्तों, कित्थों? जो मैं आपको बोल रहा हूं ये उत्तों ही है, जो बाइबल बोल रही है वो उत्तों ही है। अब वो क्या लगता है, परमेश्वर आपको अलग से आवाज देगा आके? जो चीज बाइबल में लिखी हुई है उसकी आवाज कभी परमेश्वर नहीं देता। उसको भी रेस्ट करना है ना, मतलब हर बात वो बोल बोल के बताएगा तो गलती लग जाएगी। उसने लिख दिया, जब उसने लिख दिया तो वो बोलेगा नहीं, उसका लिखा हुआ है। इसलिए उसने कहा मैं अपने नाम से भी ज्यादा महत्व अपने लिखे हुए को देता हूं। लिखा हुआ कभी बदलेगा नहीं, उसका एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं रहेगा जो लिखा जा चुका है। हालेलुया। नासा भी मान दे जो बाइबल में लिखा है वो ट्रू है। आप इस वीडियो को छोड़ के ना जाए, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने गोविंदा की पत्नी को सामर्थी जवाब दिया, और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम बुराई के बदले बुराई मत करो, लेकिन बुराई को भलाई से जीत लो। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें शोध करेगा। इसलिए आप सभी से कहना चाहते हैं, आज हर एक ईसाई विरोधी और ये गोविंदा की पत्नी प्रभु यीशु मसीह का मजाक इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि सत्य है जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते हैं। जिस दिन सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है जान लेंगे, उस दिन यह भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का मजाक नहीं उड़ाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है शैतान ने इनकी आंखें अंधी कर दी है ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है ना पहचान सके। इसलिए आप सभी से कहना चाहते हैं आप हर एक ईसाई विरोधी के लिए विशेष प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब आप ऐसा प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा। और हमारा विश्वास है कि आप हर एक ईसाई विरोधी के लिए प्रार्थना करोगे। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, और हमारा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। और आने वाले दिनों में ऐसा बहुत जल्द होगा कि हर एक ईसाई विरोधी प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेंगे और वो भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अंत के समय में ऐसा हो कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी यीशु प्रभु है और
हमारा विश्वास है कि ऐसा बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है और अविश्वास आशा की वस्तु का निश्चय है और अंधे की बातों का प्रमाण है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस के जीवन को बदला था, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हर एक ईसाई विरोधी को जरूर बदलेंगे, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता और जब परमेश्वर काम करने को आता है तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जान सके और वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि कोई भी जन उस नरक की आग में डाला जाए। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हर एक ईसाई विरोधी भी प्रभु यीशु मसीह को जान सके और वो भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके। और हमारा विश्वास है जैसे आपने इस वीडियो को शेयर किया है वैसे ही उस व्यक्ति का जीवन प्रभु यीशु के नाम से बदल चुका है। और आप हमें विश्वास के साथ सब्सक्राइब भी कर ले, क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे और आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम जगत में जाओ, लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। और हमारा विश्वास है कि आप प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करेंगे। परमेश्वर आपके और हमारे साथ है। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।